मुंसिफ न्यूज को पेश कर रहे हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आदाब, मुंसिफ न्यूज लाइव में आप सबका इस्तकबाल है। मैं आप सबके साथ नदीम दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम में सेहत के मंसूबों का किया आगाज, कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में दहशतगर्दी से मुतासिरा खानदानों में तकर्री नामे हवाले किए, कहा हुकूमत दहशतगर्दी से मुतासिरा खानदानों के साथ खड़ी है। बीजेपी 5 रियासतों के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी, छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णु देसाई ने किया दावा। आसाम असेंबली इंतखाबात के लिए सरगर्मियां हुई तेज, आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली फेहरिस्त की जारी। बगदाद में अमेरिकी सिफारत खाने पर हमला, ईरान के हिमायत याफ्ता जंगजुओं को बनाया गया निशाना। चलिए खबरों की तफसील से शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम में 292 करोड़ रुपए के सेहत के मंसूबों का आगाज किया है। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि आसाम के सेहत की देखभाल 10 साल पहले तबाही का शिकार थी। उन्होंने कहा कांग्रेस ने सिर्फ अपने लीडरों के खानदानों की माली सेहत के लिए काम किया है, आम जनता के लिए काम नहीं किया। आप याद करिए 10 साल पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या था। इवन आसाम की स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बड़ा जर्जरित था। सालों तक शासन में रहने वाली कांग्रेस ने अपने परिवारों के आर्थिक स्वास्थ्य के अलावे लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं की। और मैं आज देख रहा हूं हेमंत विश्व शर्मा जी जब से असम के मुख्यमंत्री बने, एक लगन के साथ आज आसाम की स्वास्थ्य सेवाओं को गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे विकसित राज्यों के समकक्ष बनाने में हेमंत भाई सफल हुए हैं, इसमें दो राय नहीं। वहीं आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के लोक भवन में कश्मीर डिवीजन से दहशतगर्दी के मुतासिरीन के तकरीबन 50 करीबी रिश्तेदारों में तकर्री के खुतूत हवाले किए। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने कहा कि हुकूमत दहशतगर्दी से मुतासिरा खानदानों के साथ खड़ी है और उनकी फलाह बहूद के लिए हर मुमकिन कदम उठाती रहेगी। आपके समक्ष लगभग 50 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए हैं, जिसमें जैसा डीसी श्रीनगर ने बताया काफी लोग उसमें ऐसे हैं जिनके परिजनों को आतंकवादियों ने आतंकी हिंसा का शिकार बनाया था और बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आज उनका इंतजार समाप्त हुआ है। मैं अपॉइंटमेंट लेटर पाने वाले सभी देवियों सज्जनों को हृदय से आज उनकी नियुक्ति के लिए बधाई भी देता हूं। मुझे लगता है कि आज का दिन जम्मू कश्मीर के प्रशासन के लिए कैलेंडर का कोई साधारण दिन नहीं है। टेरर विक्टिम फैमिलीज और सेवा के दौरान जो लोग दिवंगत हो गए और सरकारी कर्मचारी थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, के आश्रितों को रोजगार प्रदान करके उनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जलाने का काम। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने अलीपुर में अपना घर आश्रम ज्वेलरी और बूथ के सालाना तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला ने समाजी खिदमत और ज़रूरतमंद अफराद की मदद के लिए अपना घर आश्रम की खिदमत के लिए दे दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे इदारे माशरे में इंसानियत खिदमत के जज्बे को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत समाजी और फलाही कामों में ताउन जारी रखेगी।
समाज में सेवा का जो काम है वो केवल सरकारें अपने दम पे नहीं कर सकती, उसमें समाज का जुड़ना बेहद आवश्यक है। अपना घर उसी तरह का एग्जाम्पल है जहां सरकार और समाज इकट्ठे मिलके काम करता है। वो बेसहारा, वो आश्रित, वो पीड़ित बहनें जो कहीं ना कहीं समाज से अलग हो जाती हैं, छूट जाती हैं, तकलीफ में होती हैं, पीड़ा में होती हैं, उनको अपना घर से जोड़ करके उनकी सेवा करना, उनको स्वास्थ्य लाभ देना, उनका केयर करना, उनकी रोजी पूरा उनकी दिनचर्या को चलाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सेवा का प्रकल्प है। मैं शुभकामनाएं देती हूँ ऐसे संस्थान को और सरकार की ओर से भी मैं ये इंश्योर करूंगी कि इस तरह के सारे संस्थान ठीक ठाक चले और उनको किसी भी तरह की कोई कमी ना आए। और वहीं इस साल मुल्क की सियासत के लिए अहम समझी जाने वाली 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने हैं। इन 5 रियासतों में मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम और पच्चूचड़ी शामिल है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया जाने की उम्मीद है। इन रियासतों में कानून साज असम्बलियों की मियाद मई और जून में खत्म हो रही है। उसको मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। आज इस दौरान कमीशन मुमकिना तौर पर इन रियासतों के इंतखाबाती शेड्यूल और तारीखियों का ऐलान करेगा जहां इस साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन रियासतों के मुकम्मल इंतखाबी शेड्यूल का खाका पेश किया जाएगा। ये इंतखाबात न सिर्फ इन रियासतों के लिए बल्कि आइंदा होने वाले कौमी इंतखाबात के लिए भी इंतहाई अहम तस्वुर किए जाते हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करने के जिम्न में छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णु देसाई ने कहा कि बीजेपी 5 रियासतों में अपनी अच्छी तरह तैयारी की है और जीत दर्ज करेगी। बीजेपी यकीनी तौर पर तमाम रियासतों में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। देश की जनता के साथ खड़े रहती है और 5 राज्यों में भी बहुत अच्छी तैयारी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में प्रचंड मतों से जीतेगी। अब बड़ा दुख का विषय है कि महामहिम राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद होता है और उनका कार्यक्रम को एवॉइड करना ये तो बहुत ही दुख की बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और तो ये बता दें कि उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तानकपुर में जदीद कार्डिक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वजीर आला ने तांकपुर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जदीद तिब्बी आलात भी का इफ्तिताह किया और अस्पताल का मुआयना किया। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत आवाम को बेहतर सेहत सहूलियात फराहम करने के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। नए तिब्बी आलात की तनसीब से अस्पताल में इलाज की सहूलियात मज़ीद बेहतर होगी और मरीजों को मेयारी तिब्बी इमदाद मिल सकेगी। वहीं आपको बताते चलें कि बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं रेलवे इंतजामिया का शुक्रिया अदा करता हूं। आज ट्रेन सर्विस पटना से थावे तक शुरू हुई है। थावे एक रूहानी मरकज़ है जहां की अकीदतमंदों ने वहां पहुंचने के लिए बड़ी ट्रेन की सहूलियत का मुतालबा किया था। आज वो मुतालबा पूरा हो रहा है। रेलवे प्रबंधन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, दानापुर के पूरे प्रबंधन का, कि आज पटना से थावे के लिए ये ट्रेन सेवा शुरू हुई है। थावे आध्यात्म का केंद्र है, माता रानी का केंद्र है। स्वयं सिद्ध माता रानी वहाँ उपस्थित हैं। मैं गया हूँ वहाँ कई बार। यहाँ के भक्तों का आग्रह रहता था कि हम लोग को वहाँ जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था हो, तो आज वो हुई है। तो बहुत धन्यवाद। भक्तों को माँ का दर्शन का सौभाग्य मिले, इससे अच्छी बात और क्या होगी। रेलवे के पदाधिकारियों को, मित्रवत श्याम रजक जी को। वहीं आसाम असेंबली इंतखाबात के लिए सियासी जमातों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी ने आसाम असेंबली इंतखाबात 2026 के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान कर दिया है। इस पहली फहरिस्त में 14 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। जराये के मुताबिक पार्टी क़यादत की जानिब से आने वाले दिनों में मजीद हलकों के लिए भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा।
आसाम में इस बार असेंबली इंतखाबात को काफी अहम माना जा रहा है और मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी तैयारियों में मसरूफ हैं। वहीं आपको बताते चलें कि समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव और कौमी जनरल सेक्रेटरी शिवपाल यादव सिंह ने उत्तर प्रदेश के इटावा में काशीराम के 92वें यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर रहनुमाओं ने काशीराम को खराज अकीदत पेश किया और उनकी समाजी इंसाफ और महरूम तबकात के हुकूक के लिए की गई जद्दोजहद को याद किया और उनको सलाम पेश किया। वहीं आपको बता दें कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से पंजाब में भगवंत मान की हुकूमत को केजरीवाल का एटीएम कार्ड कहने पर कांग्रेस लीडर नाना पटवाले ने कहा कि बीजेपी के लिए तमाम रियासतें एटीएम बन गई हैं। उन्होंने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा है। तो सभी राज्य एटीएम हो गए ना। महाराष्ट्र से कितना पैसा इनका जो व्यापारी दोस्त है उनके जेब में कैसे रोज पैसे जाते हैं, उनके तिजोरी में कैसे पैसे जाते हैं, हर राज्यों से जा रहे हैं। हर राज्यों में भागीदारी है इनके मित्रों की, वो जो उद्योगपति मित्र हैं जो। तो एक आध राज्य अगर अपोजिशन के पास में है तो उसको इस तरह से बदनाम करने का काम ये करते हैं। आपको पता होगा कि चुनाव के समय में 2024 में कांग्रेस के पूरे अकाउंट स्विच कर दिए थे। तो ये जो राजनीति बीजेपी और अमित शाह और मोदी करते हैं, अब ये देश में नहीं चलने वाली है। ये कैसे भ्रष्टाचारी है, देश कैसे लूट रहे बीजेपी और अमेरिका को कैसे दे रहे और इनके मित्रों को कैसे दे रहे, ये तो पूरे देश को पता है। तो अमित शाह का ये एटीएम वाला जो भाषण है वो हर राज्यों में चलता है जहां विरोधी दल की सरकार होती है। तो ये जो भाषण है अब नहीं चलने वाला है। मैं उनको पूछना चाहता फडणवीस को, उन्हें ही उनके सवाल में जो सवाल खड़े किए उसमें जो खुद का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि घरगुती गैस हम कंटिन्यू दे रहे हैं, ऐसा उन्हें कहा है। इसका मतलब है कि कमर्शियल गैस उन्होंने बंद कर दिया। फिर कमर्शियल गैस बंद कर दिया तो जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे थे उनका खाना वहां कमर्शियल गैस से चलता तो बंद हो गया। अभी सब हॉस्टल ने बच्चों को बोला कि हम खाना नहीं खिला सकते। अब देखो, तो लोग बच्चे तो गरीब के हैं, मीडियम क्लास के हैं, वो तो वहां रूम लेके रह नहीं सकते, होटल में खा नहीं सकते। तो उसका जवाब तो उन्हें दिया। तो ये क्या करने वाले हैं उसके लिए? होटल में जिस तरह से अब कमर्शियल गैस बंद हो गया, होटलें बंद हो गई, कई लोग बेरोजगार हो गए, राज्य की तिजोरी में आने वाला महसूल वहां पे रुक गया। वहीं आपको यही बताते चले कि कांग्रेस के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर ने एक मरतबा फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मैंने वजीर आजम के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, उनका ताल्लुक नीच जात से है, बल्कि मैंने कहा था कि वो इस एक नीच किस्म के आदमी हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि वजीर आजम अक्सर झूठ का सहारा लेते हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मैंने ये भी कभी नहीं कहा कि चाय वाला कभी वजीर आजम नहीं बन सकता। कांग्रेस लीडर ने पीएम मोदी की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ किए गए रिमार्क्स पर भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। कि मैंने उनको नीच कहा, मैंने कतई नहीं कहा। मैंने कहा नीच किस्म का आदमी है। और वो कहते हैं कि मैंने कहा, और ये इसलिए कि मैं ब्राह्मण हूं। वो मंच पर कहते हैं कि ये मणिशंकर ब्राह्मण जो है वो कहता है कि मैं नीच जात का हूं। हाँ, मैं नीच जात का हूं और मुझे बहुत फख्र है इस पर। मैंने कभी उनको नीच जात का नहीं बुलाया। मैंने कहा कि उनका चरित्र नीच है, ये मैंने कहा। अब ये अलग, बिल्कुल अलग बात है। फिर वो कहते हैं कि मैंने कहा था कि चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। अरे आप उस वीडियो को देखिए, आज तक यूट्यूब पर है। मैंने ये नहीं कहा कि क्योंकि वो चाय वाला है इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। तो ऐसे झूठ बोलकर, ऐसे गलत अफवाहें को फैलाकर वो अपने को प्रधानमंत्री बना चुके हैं। और बनते बनते मुसलमानों के बारे में उन्होंने इतने खराब चीज या तो बताया है
या इशारा किया है कि आज हमारा देश जो है वो बिल्कुल सांप्रदायिक बन चुका है। आपको बता दें कि आज़ाद समाज पार्टी के सरबराह और नगीना से रुकन पार्लियामेंट चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती इम्तिहान के तनाज़ुर पर हुकूमत को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हुकूमत की क़यादत में हो रहा है। सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पर्चा कौन छाप रहा है, इम्तिहान कौन करा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने मजीद कहा कि मुल्क और रियासत में असल मसाइल पर बात होनी चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, बेरोजगारी और महंगाई। उनके मुताबिक अवाम इन बुनियादी मसाइल से परेशान है, लेकिन तवज्जो दूसरी चीज़ों की तरफ मोड़ दी जाती है। बहुजन समाज के लोगों को समझाने के लिए आज के दिन हम मंच से भी इसको दोहराएंगे कि अपना वोट भी बहुजन समाज को दो और अपना नोट भी बहुजन समाज को दो, तभी महापुरुषों का सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का लक्ष्य कामयाब होगा। देखिए, सब ये सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। भाई कौन छाप रहा है पेपर, कौन करा रहा है परीक्षा? अब सरकार जानबूझ के अगर किसी का अपमान करना चाहती तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो कहेंगे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका जवाब आपको मुख्यमंत्री से मांगना चाहिए कि उनकी निगरानी में हो रही भर्ती, या वो मना करते उनकी निगरानी में नहीं हो रही है। तो उनकी निगरानी में हो रही तो वो ऐसा करते क्यों करा रहे हैं? जानबूझ के जो है माहौल खराब करने। रोटी, कपड़ा, मकान, बेरोजगारी, महंगाई पे बात होनी चाहिए। गैस सिलेंडर क्या हाल है आप बताओ? लखनऊ में मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है? लाइनें तो लंबी लंबी लग रही है यहाँ भी। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा पुलिस स्टेशन पर कल देर रात एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 3 नौजवानों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक तीनों नौजवान किसी रिश्तेदारी की शादी में जा रहे थे। बसवारा गांव के करीब मोड़ पर नामालूम गाड़ी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। शदीद जख्मी अफराद को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी हैं। रात करीब 8:30 बजे 3 लड़के मोटरसाइकिल पर सवार एक बारात में ग्राम विशेषर थाना रामपुर मथुरा जा रहे थे। गांव के पहले ही महमूदाबाद रामपुर मथुरा मुख्य मार्ग पर एक ट्रैक्टर ट्राली से टकरा जाने के कारण तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को गंभीर घायल अवस्था में CHC रामपुर मथुरा तत्काल भेजा गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया है। ट्रैक्टर ट्राली कब्जा पुलिस में ले लिया गया है और तहरीर लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। रात करीब 8:30 बजे 3 लड़के। वहीं जम्मू कश्मीर के जिला पूंछ की इंतजामिया ने जिले में गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंप्स का दौरा किया और वहां दस्तयाब ज़खायर का जायजा लिया। इंतजामिया ने कहा कि जिला में घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल की वाफिर मिकदार मौजूद है। आवाम को किसी भी किस्म की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हुकाम ने यकीन दहाई कराई है कि ज़रूरी अशिया की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए निगरानी जारी रखी जाएगी। कमेटी है, सब डिवीजन लेवल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है और इन कमेटीज़ का ये मकसद है कि ये जितने भी आपके एसेंशियल कम्युनिटीज़ हैं, सेल डिपोज हैं और जहाँ पे भी LPG गैस के ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उस सब पे जाके स्टॉक पोजीशन चेक करना है ताकि ब्लैक मार्केटिंग ना, होर्डिंग ना हो, प्राइस हाइक ना हो। इन सब चीज़ों को देखने के लिए आज हम सिटी का दौरा किया। हमने 1-2 एजेंसीज चेक की, कुछ होटल चेक किए कि कमर्शियल जो डोमेस्टिक सिलेंडर यूज़ ना करें, कमर्शियल जो इस्टेब्लिशमेंट है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमारी पूरी कमेटी बनी है, जिसमें DYSP साहब हेडक्वार्टर साहब हैं, उसके बाद हमारे पास AD फूड है, लीगल मेट्रोलॉजी के हैं, CO म्यूनसिपैलिटी है, ARTO साहब हैं। तो ये सारी कमेटी इन सब चीज़ों को देख रही है। सर, ऐसा तो कोई मसला नहीं पैनिक का। लोगों ने खुद ही एक अफवाह के तौर पे आपस में एक दूसरे से मिलके कि गैस की कमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गैस अवेलेबल स्टॉक है, आपने खुद देखा भी, एडमिनिस्ट्रेशन डी साहब आए खुद ही तो यहाँ आके देखा है, तो ऐसी कोई कमी नहीं लगी कि स्टॉक में कहीं हमें या खुद प्रॉब्लम हो। हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हमें ऊपर से डेली शाम को पूछते हैं वो भी कि स्टॉक अवेलेबल है, कितना है। जहाँ डिमांड है तो आप गाड़ियाँ भेजो। रूटीन में हमारी गाड़ियाँ आ रही हैं जो ट्रक जम्मू से रिफिल लेके आते हैं, तो स्टॉक में कहीं कमी आई नहीं है। ऐसे ही पैनिक बना हुआ है, अफवाह चल रही है। तो बाकी ऐसे रूटीन में गैस की गाड़ियाँ जो जा रही हैं लोग ले भी रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं है पैनिक। वहीं आपको बताते चलें कि तिराल के सिमो इलाके के मकामी लोगों ने मुतालबा किया है कि गांव के नेलवान इलाके में वाक़ सरकारी ज़मीन को सयाती मकाम में तब्दील किया जाए, क्योंकि यहां सैकड़ों कुनाल अराजी दस्तयाब है। मकामी मुंसिफ डॉक्टर जोगेन सिंह ने
कहा कि पहाड़ ट्यूब गार्डन कायम किया जाए जहां लोग खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, यहां आ सकें, आसानी से रह सकें। उन्होंने इस सिलसिले में हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुदाखलत करे और अपील की है कि इसको ये मकाम दिया जाए। एक बेहतरीन पहाड़ी पर और खूबसूरत पहाड़ी के दामन में खड़ा हूँ। आप भी देख सकते हैं पहाड़ी को। यहाँ ज़मीन है और यहाँ अच्छा सा खूबसूरत एक टूरिस्ट रिज़ॉर्ट बन सकता है। यहाँ टुलिप गार्डन गवर्नमेंट चाहे, सरकार चाहे तो बना सकती है, जिस तरह वो बाकी जगहों की तरह तवज्जो देती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है सरकार के लिए ये बेरोज़गारी का मसला है, जिस पर आज के हमारे नौजवान जो हैं वो परेशान हैं, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। तो यहाँ काफ़ी लोग जो हैं वो ऑब्जर्व हो जाएंगे और सरकार का यहाँ का थोड़ा सा मसला हल होगा और ये ज़मीन जो है ये संभाली जाएगी, इसकी तरह तवज्जो दी जाएगी ताकि कोई इस पर नाजायज़ कब्ज़ा न करे। और यहाँ जो है यहाँ लोग जो हैं मुख्तलिफ गाँव से कभी कभी पिकनिक के लिए भी आते हैं क्योंकि ये खूबसूरत जगह है। वहीं आपको बताते चलें कि मुत्तहिदा अरब इमारात को ईरान के मुसलसल हमलों के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है, लेकिन वो तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात के एक सीनियर अहलकार ने कहा क्योंकि तेहरान खलीजी खित्ते में जवाबी हमले जारी रखे हुए है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदारती मुशीर अनवर गिरशाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात को इस मुसल्लत करदा दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है, लेकिन वो अब भी अकल और तदब्बुर को तरजीह दे रहा है, तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है और ईरान और खित्ते का हल तलाश कर रहा है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने आखिरी लम्हे तक इस जंग को टालने के लिए वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान सालसी का मुखलिसाना कोशिश की। वहीं आपको बताते चलें कि बगदाद में अमेरिकी सिफारत खाने पर हमला किया गया। इस हमले में ईरान की हिमायत याफ्ता जंगजुओं को निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बगदाद में अमेरिकी सिफारत खाने पर हमला किया गया है। कबल अज़ीं दारुल हुकूमत में होने वाले हमलों में एक ताकतवर ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप के 3 अफराद को मारे जाने की खबर है। इराक जो अमेरिका और ईरान के दरमियान तवील अरसे से प्रॉक्सी जंग का मैदान है, 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी और इसराइली हमलों के बाद मशरिकी वस्ता के तनाज़ो की तरफ तेज़ी से खींचा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी नशरियाती ने ईरान जंग की मनफी कवरेज के बारे में सदर डोनाल्ड ट्रंप की शिकायत का जवाब देते हुए उन पर जोर दिया कि वो लाइसेंस की तजदीद से पहले अपना मौक़िफ़ दुरुस्त करें। फेडरल कमीशन ने चेयरमैन फेडरल कॉन्फ्रेंस में पहले कहा कि नेटवर्क्स के बारे में तहकीकात शुरू की हैं जिनका दावा है कि वो मुतासिब हैं। ये पहला मौका था जब कारकुन ने ईरान से मुताल्लिक कवरेज से खिताब किया था। हालांकि ट्रंप और व्हाइट हाउस ने हाल ही में कहा कि कवरेज के खिलाफ अपने हमलों को तेज़ कर रहा है और जैसे कि गैर ज़रूरी तनकीद और गैर मुनसिफाना समझते हैं। तो मुंसिफ न्यूज़ लाइव देख रहे थे आप। मुंसिफ न्यूज़ लाइव में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़।